बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कसूर के सरकारी अस्पताल के अमले की हालत जार पर हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के इलाका अलाहाबाद गवर्नमेंट अस्पताल की हालत इस वीडियो में देखी जा सकती है। एमरजेंसी वार्ड में रात के औकात डॉक्टर्स गायब होते हैं, जिससे रात के वक्त आने वाले मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर तैनात डॉक्टर्स ने अपने प्राइवेट क्लिनिक बना रखे हैं और डॉक्टर्स को सियासी पुश्तपनाही भी हासिल है, इसलिए वो ड्यूटी पर हाजिर हो ना हो कोई पूछताछ नहीं होती। जबकि ज़राए का कहना है कि कसूर में हेल्थ अथॉरिटी के नए तैनात होने वाले CEO सेक्रेटरी हेल्थ की खास टीम का मेंबर है, मगर वो भी बेबस नजर आता है। खबर शामिल करते हैं। कसूर से डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज साकिब मनसब एडवोकेट। कसूर पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस थाना कंगनपुर के SHO जुल्फकार भट्टी की सरबराही में कार्रवाई की गई। डकैती और आसानी की मुख्तलिफ वारदातों में मतूब शरीफ और शरीफी गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के कब्जा से 15 लाख रुपए, मालिक का ट्रैक्टर, नकदी 1.5 लाख रुपए और असला बरामद किया गया। और मुलजमान ने कुछ अर्सा कबल मेहनत कर से ट्रैक्टर छीनने समेत मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। तर्जुमान का कहना है कि DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां इसी तरह जारी हैं। गुज़िश्ता शब कसूर पुलिस का सर्च ऑपरेशन की रिपोर्ट कर रहे हैं। कसूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर सामा अहमद मनसब। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस ने कोट राधा किशन के इलाका बम्बा कलां में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 डाकुओं समेत 9 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और 4 मंशियात के मुकदमात दर्ज करके इनके कब्जा से 3.5 किलोग्राम चर्स शराब और 1 चालू भट्टी बरामद। डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस एक्टिव डकैत गैंग के 4 अरकान और संगीन मुकदमात में मतूब एक मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार हुआ है। सर्च ऑपरेशन SHO राव दिलशाद अली की सरबराही में थाना की नफरी एलीट फोर्स, लेडी स्टाफ, सिक्योरिटी ईगल स्क्वाड पर मुश्तमिल टीमों ने किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 घरों को चेक किया गया, जबकि 300 के करीब अफराद से पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जुराइम में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी और अमन के क़याम को यकीनी बनाना है। खबर शामिल कहते हैं समुद्री से मुबैना डकैती। थाना सिटी के इलाका हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 में मुबैना डकैती। मसल्ला डाकू घर में घुसकर नकदी और तलाई जेवरात छीन कर फरार हो गए। मसल्ला डाकू नकदी 3.5 लाख और 3 तोले तलाई जेवरात छीन कर फरार। CCTV फुटेज मीडिया को मौसूल। DSP आसिफ खान नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही गांव लखाडोन अंसारी में 2 ग्रुपों में झगड़ा। दोनों ग्रुपों के 4 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो के नवाही गांव लखाडोन में अंसारी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, जिसके बायस 4 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। जख्मियों में अयाज अंसारी, उम्मीद अली, शहरबानो, रफीक, सारा, दरिया खातून, मर्द और दीगर शामिल हैं, जिनके तिब्बी इमदाद के लिए तालुका अस्पताल टंडोबागो मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ टंडोबागो पुलिस की जानिब से दोनों ग्रुपों के ऊपर टंडोबागो पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट दाखिल की गई है और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से 4 अफराद को बदीन भी मुंतकिल किया गया है। महीसरू नहर में पानी बंद होने के खिलाफ आबादगारों का एहतजाज। डायरेक्टर ऑफिस आगे कामरेड मियां अब्बास लाल मोहम्मद समेत मुख्तलिफ आबादगारों ने शदीद नारेबाजी करते हुए महीसरू नहर को पानी देने का मुतालबा। इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ पनवाकिल से अब्दुल जब्बार मुगल। जी तफसीलात से आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, महीसरू नहर में पानी बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में कुछ आबादगारों की जानिब से ख़ुद को आग लगाकर खुदसाजी करने की कोशिश भी की। कुछ जो एहतजाज में शामिल दीगर अफराद ने बचा लिया। इस हवाले से कामरेड अब्बास, इंडरलाल, मोहम्मद कट्टो और दीगर मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे महीसरू नहर से पानी दीगर इलाकों को चोरी करके दिया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि महीसरू नहर को पानी दिया जाए, दूसरी सूरत में सख्त से सख्त एहतजाज किया जाएगा। दूसरी तरफ पनवाकिल के सियासी समाजी रहनुमाओं ने भी महीसरू नहर में पानी की बंदिश के खिलाफ मजम्मती बयान देते हुए कहा कि हमारे यहाँ कोई इंसाफ नहीं जो बाअसर है। इसके हुक्मों के तहत सरकार काम करती है। गरीब मिस्कीन आबादगार सरापा एहतजाज हैं, मगर इनकी कोई बात नहीं सुन रहा। आबादगारों के हम साथ हैं, उनके हकूक़ के लिए एहतजाज करेंगे। जी करोड़लाल ईसन के नशीबी इलाकों में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसके पेश नज़र फसलें दरियाबुर्द होने लगी हैं। बस्ती, राखवा, शहीना वाला दीगर जगहों पर दरियाए सिंध सोना उगलती ज़मीनें निगलने लगा। इंतजामिया की तरफ से ताहाल कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए जा सके। कटाव की वजह से मुकामी बस्तियों के तबाह होने का खदशा है। इलाका मकीनों ने हकाम वाला से हिफाजती इक़दाम करने का मुतालबा किया है।
خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید اے علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر راولپنڈی کی زیر صدارت میٹرو بس سروس کی نئی فیزیبلٹی اسٹڈی کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس کمشنر راولپنڈی کے نیسپاک کے نمائندوں نے میٹرو بس سروس کو نئی فیزیبلٹی اسٹڈی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ میٹرو بس سروس 6 روٹس پر سفری سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ بڑھتی آبادی کے تناسب سے میٹرو بس سروس کی نئی فیزیبلٹی اسٹڈی کے حوالے سے کام جاری ہے۔ بریفنگ بسوں کی تعداد 100 سے 150 تک بڑھائی جانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ میٹرو بس سروس روٹس کی تعداد 6 سے بڑھا کر 10 کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے نیسپاک کے نمائندوں کو اگست کے پہلے ہفتے میں میٹرو بس سروس کی نئی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کرنے کی ہدایت۔ میٹرو بس سروس عالمی معیار کی سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سباش کوٹک بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق میرپور خاص ڈویژن کے بڑے صحافتی ادارے ایوان صحافت میرپور خاص رجسٹر کا اکاؤنٹ کھلنے کے بعد بینک مکرمہ لمیٹڈ میرپور خاص کے مینیجر بینک مکرمہ کو میرپور خاص میں کامیاب بنانے اور بہترین کسٹمر سروس دینے والے ہر دل عزیز شخصیت کرن کمار اور بینک کے عملے سٹاف کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایوان صحافت میرپور خاص کا صدر فضل شار، جنرل سیکرٹری اظہر چدر، خازن بابو شرف الدین لغاری، اطلاعات سیکرٹری انور بروہی، رکن MMC محبوب عالم سولنگی، یاسر بلوچ، نریش کمار، بادل سندھی کے مٹھائی سندھ کی ثقافت ٹوپی اجرک کے تحائف دیے اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ خبر شامل کرتے ہیں رسول پور سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے عبداللہ یاسین ساجد کی رپورٹ کے مطابق منڈی احمد آباد درویش کامل ولی کامل حضرت حاجی حافظ لال محمد رحمت اللہ آستانہ عالیہ اویسیہ چک حافظ لال شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر غلام مصطفیٰ اویسی جو کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے، جن کی نماز جنازہ چک حافظ لال آستانہ پاک پر ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ملک بھر سے مریدین، عقیدت مندوں، مشائخ حضرات سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں MNA میاں معین خان وٹو، MPA چودھری افتخار حسین چھچھر، مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی شخصیت بھی موجود تھی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گدی نشین آستانہ عالیہ ویسیہ لشاری شریف سے صاحبزادہ پیر قاری علی محمد تشریف لائے، جنہوں نے نماز جنازہ ادا کروائی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد صاحبزادہ پیر غلام مصطفیٰ اویسی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہرون آباد سے ہرون آباد سیوریج سسٹم گٹروں کا گندا پانی سڑکوں پر دریا بن کر بہنے لگا۔ عوام کو شدید دشواری کا سامنا، انتظامیہ مشینری نہ ہونے کا لالی پاپ دینے لگی کہ عوام کی پریشانی کے پیش نظر چودھری ہارون رشید مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آ گئے۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی چودھری غلام مرتضیٰ کے متمت خاص چودھری ہارون رشید کا امجد بٹ، محمد فیاض اسلم بھولا، کونسلر اسد چودھری اور بلدیہ عملہ کے ہمراہ پرانا نادرہ آفس ضیاء شہید روڈ 50 والا روڈ کا وزٹ۔ بلدیہ عملہ کو ترجیحی بنیادوں پر سیوریج کا پانی نکالنے کی ہدایت۔ عوام کی زندگی جیرن ہو چکی ہے۔ اس روڈ پر موجود تاجروں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، مگر بلدیہ کا عملہ چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا، نہ برداشت کیا جائے گا۔ مشینری آنے تک کسی بھی طرح اس مسئلے کا حل کیا جانا اس ایریا کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ چودھری ہارون رشید کا کہنا ہے کہ محسن ہارون آباد حاجی سعید احمد اور میاں غلام مصطفیٰ کے وژن کے مطابق ہارون آباد کی تعمیر اور ترقی اور شہریوں کے مسائل کو فوری حل کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور ماتھیلو سے بیٹے کے ظلم سے تنگ خاتون انصاف کے لیے SSP گھوٹ کے آفس پہنچ گئی۔ مسمات لطیفان شر نے مقدس پاک کتاب لے کر اپنے بیٹے یاسین شر کی جانب سے تشدد کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ بیٹا یاسین اور اس کی بیوی مجھ پر تشدد کرتے تھے، میرے گھر کا سارا سامان مال مویشی کے گئے۔ مسمات لطیفان بیٹے سے جان کو خطرہ ہے، بیٹا دشمن بن گیا ہے، پولیس سے تحفظ کی اپیل کرتی ہوں۔ میں ان کے پالو ابا میں پنی بھی پالو کیوں مریوس میں پنی بھی پالو اگر میں نہ ککڑی مائی غریب شیخن کو کرنا یہ ماں وہ الزام دے نہیں اربے لے چمن پہ کدی خبر شامل کہتے ہیں شیخو پورہ سے ہمارے نمائندہ غالب عباس کی رپورٹ کے مطابق حادثہ حافظ آباد روڈ نزد جبراں پیش آیا۔ تیز رفتار بس کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق نوجوان کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت ارباز احمد ولد احمد ضیاء نوید 17 سال سے ہوئی۔ دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین بودلا۔ دیپالپور تھانہ چورستہ میاں خان کے SI عمر فاروق کی بڑی کارروائی، منشیات فروش گرفتار، 2 کلو 400 گرام چرس برآمد۔ منشیات فروش محمد عباس ولد وزیر کو گرفتار کر لیا گیا، ملزم کے قبضہ سے 2 کلو 400 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج۔ ملزم علاقہ تھانہ چورستہ میاں خان اور گردنواہ میں منشیات کا مکروہ دھندا کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا۔ پولیس DPO کاڑا طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری۔
खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद रशीद कमाल ओनिस की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर पुलिस की कार्रवाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डीपीओ काड़ा तारिक अजीज सिंधु के अहकामात की रोशनी में एसएचओ गाजी ताहिर वहीद जट की ज़ेर निगरानी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेहर मोहम्मद नवाज और इनकी पूरी टीम बसीरपुर पुलिस ने मंशियात फरोशों और नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम नंबर 1 सुहेल अहमद वल्द असगर कौम मेहर सकना चक अहमद शाह से 3300 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम रिजवान वल्द मुख्तार अहमद कौम वटू सकना मखना टिकर से पिस्टल 30 बोर माँ 2 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके मुलजिम को पाबंद से हासिल करवाया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा महकमा तालीम मामा के फोटोग्राफ हबीबुर रहमान के वालिद साबिक डिप्टी डायरेक्टर एडमन DGPR लाहौर जमीर रहमान की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए इनके घर गए। डिप्टी कमिश्नर ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और पसमंदगान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम जमीर रहमान को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र हौसला अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी एडिशनल सेक्रेटरी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन आबिद परवेज़ के वालिद मोहतरम मोहम्मद इसहाक की बरसी के मौका पर साले सवाब के महफिल इनेकाद पजीर हुई, जिसमें इलामा कारी मोहम्मद इरफान, सैयद शहबाज बुखारी, ज़मीर कासमी, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब वज़ीराबाद शकील अवान, मियाँ अरशद, नदीम मुगल, नवीद मुगल, जमशेद शहजाद समेत दीगर ने शिरकत की। इलामा पीर मोहम्मद काशिफ चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि रब कायनात की नेमतों में वालिदैन एक अजीम नेमत है, जिनकी खिदमत के सिले में रब कायनात दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुख्तर कर देते हैं। मोहसिन कायनात ने वालिदैन की इज्जत और मर्तबा बारे वाज़िह इरशादात फरमाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद इसहाक मरहूम एक सच्चे मुहिब वतन और आशिक रसूल थे। वो इंसानियत की खिदमत को फोकियत देना और महफिल के इनेकाद को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाए हुए थे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने सहाफ़ियों और वकलात ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क में मौजूद सियासी और माशी सूरत हाल समेत सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वाले वफ्द में साबिक कोआर्डिनेटर पाकिस्तान बार कौंसल मोहम्मद मुदस्सर चौधरी, गुलाम मुश्तबा चौधरी, अदनान रऊफ भट्टी, मतीन चौधरी, सीनियर सहाफ़िज़ सलमान खान, मियाँ वकास ज़हीर और हाफिज़ खुरम शरीक थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह का कहना था कि मौजूदा की सूरत हाल में तमाम स्टेक होल्डर्स को सर जोड़कर सोचना होगा कि हम आज के नौजवान जिनकी तादाद वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इनकी तालीम रोजगार समेत हमें क्या इक़दाम फौरी करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में अदम बर्दाश्त और नफसा नफसी इस कदर बढ़ चुकी है कि मुल्क के हर दूसरा फर्द बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार होकर रह गया है। रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है, जहाँ पर बहुत से मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि आज के नौजवानों में हमें पहले से ज़्यादा शौर उजागर करने की ज़रूरत है ताकि वो बेबुनियाद किरदार कशी की बजाय सच और झूठ में फ़र्क कर सकें। आखिर में कासिम अली शाह ने नामवर कानूनदान मोहम्मद मुदस्सर चौधरी एडवोकेट के मुल्की खदमात पर खराज तहसीन पेश किया और खुला के केसों में कमी और फैमिली मामले में सुलह के लिए एक कमेटी तश्कील देने का अंदिया दिया, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक, मुदस्सर चौधरी और दीगर पर मुश्तमिल होगी। कमेटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल बाजुरा गढ़ी मलिक अली असदुल्ला अवान ने कहा है कि तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों का स्कूल से बाहर होना और बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। बानी पाकिस्तान का ये कौल हमारे लिए अहम है कि तालीम किसी भी कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद स्कूलों से बाहर होना बाइस तशवीश है, क्योंकि दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा बच्चे तालीम से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है, जबकि बानी पाकिस्तान ने तालीम को कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला करार दिया था। उन्होंने कहा है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए कि तालीम के इस बहरान पर फौरी काबू पाया जा सके और जिनसे तालीम को फ़रोग़ हासिल हो सके। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदा लिर्जा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला घोटकी की तहसील मीरपुर माथैलो में लेडीज़ विंग के कॉर्नर मीटिंग में मीरपुर माथैलो में पार्टी की खवातीन ने शहर भर के मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की। मीटिंग की सरबराही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लेडीज़ विंग के ज़िले सदर मोहतरमा हीर अलवी साहिबा ने की। खवातीन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सिंध में आमद के लिए नारे लगाए। मीरपुर माथैलो में बुनियादी मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। सिंध हुकूमत अवाम से वोट लेकर आलावानों में ही मज़े से बैठी है। हम मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ का सिंध में खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अवाम के हकूक पांव तले रोन डाला है। मीटिंग में मीरपुर की खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की।
मलकवास असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबले में 2 मुलजमान हलाक, 1 गिरफ्तार। थाना गोजा के इलाका बोसाल और चक 43 के करीब मुलजमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। SHO थाना गोजा सब इंस्पेक्टर आबिद रसूल जख्मी, DPO मंडी बहाउद्दीन अहमद मयूद्दीन इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गए। कत्ल इक़दाम कत्ल समेत दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस 2 मुलजमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। जांबहक मुलजमान की शिनाख्त रिजवान और आमिर के नाम से हुई है। 1 मुलजिम गिरफ्तार, बाकी साथी फरार। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जिला भर की नाकाबंदी। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DC इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगी इजलास में मानसून बारिशों के तनाज़ुर में डेंगी केसेस का जायजा। इजलास में इंसदाद डेंगी कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग। इंसदाद डेंगी SOPs पर मुख्तलिफ तजारती मराकज़ को सील किया गया। ब्रीफिंग। डेंगी SOPs पर अमल दरामद न करने वाले मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। दौरान कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ मुकामात से डेंगी लार्वा रिपोर्ट हुआ। इंसदाद डेंगी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ। DC इस्लामाबाद की हिदायत, डेंगी के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। इरफान मेमन, शहरियों से गुजारिश है कि डेंगी कंट्रोल करने में जिला इंतजामिया का साथ दें। इजलास में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से शिरकत। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक कसूर इकबाल हमीद रा और इनके इंस्पेक्टर गुलाम रसूल भट्टी ने मीडिया को बताया कि माह जून और माह रवा में अब तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10,000 चालान करके 62,38,450 रुपये जुर्माना किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं और इसी तरह गाड़ियों की रॉन्ग पार्किंग करने पर बजरिया लिफ्टर 720 गाड़ियों के चालान किए गए और 14,40,000 रुपये जुर्माना किया गया और संगीन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 40 ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 13 ड्राइवरों के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। इनका मजीद कहना था कि नाजायज पार्किंग स्टैंड और भत्ता लेने वालों के खिलाफ 2 मुकदमा थाना A डिवीजन कसूर में दर्ज करवाए गए हैं, जबकि PSV गाड़ियों के 1,742 चालान किए गए हैं और ड्राइवरों को सख्ती से हिदायत की गई है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी शहर में मयारी फूड यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर के मरूफ होटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सफाई के नाकस इंतजामात पर मरूफ होटल का किचन सील। किचन में फंगस लगा गोश्त और गैर मयारी सब्जी का इस्तेमाल किया जा रहा था। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी शहर भर में मयारी फूड के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों के लिए मयारी खुराक की दस्तयाबी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं पनुआकल से हमारे ओनिस के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकल सिटी थाना की हदूद बाईजी चौक से गिरफ्तार होने वाला चेतन कुमार सखर सेंट्रल जेल में जांभक 2 रोज कबल सिटी पुलिस के एहलकार मुमताज कोराई और रियाज बिल्लू ने चेतन कुमार को शराब की 2 बोतलों समेत गिरफ्तार करके सिटी थाना पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अदालत से रिमांड लेकर सखर जेल भेजा था, जहां वो जांभक हो गया। पुलिस से डील न करने की वजह से सिटी थाने पर एहलकार मुमताज कोराई और रियाज बिल्लू ने चेतन कुमार पर तशद्दुद भी किया। पुलिस जराए पनुआकल सिटी पुलिस 2 बोतों में चेतन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। शहर भर में सागर कुमार नरेश उर्फ नीरो शराब का धंधा कर रहे हैं। क्या ये पुलिस के काम में शामिल नहीं? इन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।